हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है ये आधारित होगा आपका साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 5। ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग होगा? मतलब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए आप कौन सा धातु इस चार ऑप्शन में उपयोग करोगे? तो हम लोग करेंगे यूरेनियम का। अब हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें हम यूरेनियम को एज आ फ्यूल यूज करते हैं विद्युत उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? उर्वरक की बात हो रही है तो सबको पता है कि सबसे ज़्यादा कोई भी फसल के लिए जो उपयोगी हमारा उर्वरक है वो हमारा नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूहा मारने की जहर किस रासायनिक पद्धति से बनता है? तो किस रासायनिक पद्धति से बनता है? तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम साइनाइड। साइनाइड से ही पता चल रहा है ना। साइनाइड क्या होता है? एक जहरीला पदार्थ होता है। तो इससे ही पता चल रहा है कि ये पॉइजनिंग चीज़ है। तो पोटेशियम साइनाइड चूहे मारने का जहर बनाया जाता है इस रासायनिक पदार्थ का यूज करके। तो ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। पीतल में कौन सी धातु है? पीतल में कौन सी धातु होती है? तो पीतल जो है आपका, पीतल क्या क्या चीज़ मिक्स करके बनता है? तांबा प्लस जस्ता, ये दोनों मिलकर आपको पीतल का निर्माण करता है। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एक पेड़ से मिलता है। ठीक है ना। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? बताइए कौन सी धातु होती है मायोग्लोबिन में? तो लोहा होता है। बोलते हैं ना लोहा ब्लड बनाने के लिए यूज होता है। तो मायोग्लोबिन मतलब कुछ ब्लड से रिलेटेड है। होम्योग्लोबिन, खून में क्या होता है? होम्योग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन है तो कुछ जुड़ता मिलता आ रहा है। और लोहा से हमारा ब्लड का कुछ निर्माण जुड़ा रहता है। तो यहाँ किससे मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होती है? तो लोहा धातु होता है। ठीक ना। और मायोग्लोबिन हमारा एक तरह का क्या है? यह एक प्रोटीन है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा? अगर आप हाइड्रोजन को जलाओगे तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन को जब जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमारा क्या बनता है? H2O बनता है। तो आपका क्या बनेगा? पानी बनेगा, मतलब वाटर। यहाँ पर वाटर बनता है। ठीक ना। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाने से क्या बनता है? यहाँ वाटर बनता है। ठीक है ना। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है ये बताना है। जो कंपास हमारे पास होता है वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है ना। यह एक क्या होता है? छोटा चुंबक होता है। इसका जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, लिखना भी पड़ेगा। क्या मैं बोल दूँ तो आप लिख लोगे? देखिए, ये चुंबकीय जो सुई होती है ना, इसके बारे में ये है, यह एक छोटा चुंबक होता है। ठीक ना। यह एक छोटा चुंबक होता है। इसका जो सिरा, ये सिरा लिखा हो, ठीक ना, सिरा उत्तर की और संकेत करता है उसे
उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक ना। जो चुंबकीय सुई होती है वो एक तरह का क्या होता है, चुंबक होता है। जो इसके उत्तरी सिरा, इसका जो सिरा होता है उत्तर की ओर अगर संकेत करता है तो उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसी का उल्टा उसका सिरा अगर दक्षिण की ओर करेगा तो उसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे उत्पन्न होती है? तो चंद्रमा के कारण होती है, ये तो सबको पता है, ऑप्शन डी। सोना को घोला जा सकता है, सोना को किस विधि से घोला जा सकता है? तो सोना एक नोबल धातु होता है, ये आपको पता है कि नहीं पता है? सोना जो होता है एक नोबल धातु है। ठीक ना। उसे घोलने के लिए अम्लराज का निर्माण किया जाता है। अगर आपको सोना को घोलना है उसके लिए किसका निर्माण करना होगा? आपको निर्माण करना होगा अम्लराज का निर्माण करना होता है। तो अम्लराज का निर्माण कैसे होता है? जब इसमें HCl को मिलाते हैं HNO3 से, HNO3 से मिलाते हैं 3 HCl प्लस 3 HCl को जब मिलाते हैं NHO3 से तो हमारा किसका निर्माण होता है? अम्लराज का निर्माण होता है। ठीक ना। इसमें आप सोना घोल सकते हो। तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तथा 1 भाग किसका? नाइट्रिक एसिड का। HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड को। मिश्रण जब बनता है तो उसे बोलते हैं अम्लराज। और अम्लराज में कौन सा घुल सकता है? सोना धातु घुल सकता है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके, ऑप्शन बी राइट। किसी कमरे को ठंड किया जा सकता है, किसी कमरे को कैसे ठंड कर सकते हैं? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो आप 7 रंग आप लोग सुने होंगे कि 7 रंग को कैसे अलग कर सकते हैं? प्रिज्म के थ्रू। किसके? प्रिज्म के थ्रू। तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए राइट है। लोलक की कलाविधि होती है, टाइम पीरियड पूछ रहा है। लोलक की जो टाइम पीरियड है वो क्या होती है? तो देखिए पहले तो लोलक का टाइम पीरियड जो होता है टी बराबर क्या होता है? 2π√L/g होता है। ठीक है। तो टी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? लेंथ के, रूट के लेंथ का। तो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है? नहीं। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है? समय के ऊपर निर्भर करता है? नहीं। तापमान के ऊपर निर्भर करता है? नहीं। किस पे निर्भर करता है? लंबाई पे निर्भर करता है। कर रहा है ना, ये लेंथ हो गया, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन बी राइट हो गया। आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो लोलक का। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है? तो उसमें क्लोरीन की मात्रा के कारण जल जाती है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तन होता है तब क्या होता है? जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में उत्पन्न परिवर्तन होता है, मतलब चेंज होता है, तब क्या होता है? ऑप्शन सी 30% ऊष्मा की हानि होती है। आगे बढ़ते हैं। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? मतलब शक्कर का फर्मेंटेशन किया जाए तो उससे क्या बनेगा? उससे आपका इथाइल अल्कोहल बनता है, ऑप्शन ए राइट। राडार का आविष्कार किसने किया था? राडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने इसका आविष्कार किया था। राडार इंग्लिश में लिखा जाए तो RADAR, अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक ना, ये होता है। इसकी जो खोज हुई थी 1999 में हुई थी।
कृमि खाद बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, होमवर्क है, तो ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। ये मैंने कुछ दिन पहले प्रीवियस ईयर में भी आपको और मॉक टेस्ट में भी करवा चुका हूँ, तो इसका आप आंसर कमेंट करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। हीलियम परमाणु के एल कक्ष में कितने हीलियम परमाणु के एल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो कितने होते हैं ये भी आपको कमेंट करना होगा, ठीक ना। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपका होमवर्क है, इसका आंसर भी आप कमेंट करेंगे, ठीक ना। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। एक ही बच्चे कमेंट करते हैं जिनका नाम है प्रशांत, ठीक ना। तो प्रशांत भाई को दिल से धन्यवाद, क्योंकि वो पढ़ाई में एकदम दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग भी उनसे तरह पढ़ाई करिए। देखिए वो सारे क्वेश्चन का कमेंट जरूर देते हैं मेरे होमवर्क का, तो वो जुड़े हुए हैं, शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे। तो आप लोग भी जुड़िए, उनकी तरह पढ़िए, क्योंकि जब भी फॉर्म आएगा तो आपको आज का ही पढ़ाई कल काम आने वाला है, ठीक ना। आप सोचोगे कि फॉर्म आएगा तब पढ़ेंगे, तो कोई उससे फ़ायदा नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम 80% लाना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो कमेंट करिएगा। 2 क्वेश्चन आपको लिए होमवर्क दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।